Never forget two people in your life. The one who was with you in every pain, your mother. The one who lost everything to make you win, your father. Welcome back once again. This is me, your host, your friend Ahmad Shah, and today we will discuss may, might, maybe, might be and can. हम आज maybe, might be और can be can be इसको कुल मतलब एक साथ मिला करके एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए हम इन सबको डिस्कस कर लेंगे। तो may और might, can, these both are, ठीक है, may और might है, these both are मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये आपके पास क्या होते हैं, दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। दे हैव डिफरेंट यूजेज, इनके बहुत मुख्तलिफ इस्तेमालात होते हैं। इन ईच यूजेज दे गिव डिफरेंट मीनिंग्स, और हर इस्तेमाल में क्या होते हैं, ये मुख्तलिफ मानियाँ देते हैं, मुख्तलिफ मानी देते हैं। इसमें जो आपके पास कुछ यूजेज में, इन सम यूजेज मे एंड माइट गिव सेम मीनिंग, एक जैसे माने देते हैं। बट माइट इज यूज्ड व्हेन देयर इज लेस पॉसिबिलिटी। माइट इस्तेमाल होता है जब किसी चीज़ का रोनमा होने का इम्कान कम हो, लेस देन 50% पॉसिबिलिटी। किताबों में लिखा हुआ है कि 50% जब कभी इम्कान हो किसी चीज़ का, तो उस वक्त हम क्या है, हम माइट को इस्तेमाल करेंगे। माइट हो, माइट भी हो, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, इसका एक इस्तेमाल है मे का, टू प्रे। किसी को जब हम दुआ देते हैं, प्रे में फिर कर्स भी आता है, दुआ भी आती है। मिसाल के तौर पर मे यू पास द एग्ज़ाम, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू रीच सेफ एंड साउंड। मे यू पास द एग्ज़ाम का क्या मतलब है, खुदा करे कि आप एग्ज़ाम पास करें, खुदा करे कि आप एग्ज़ाम में पास हो जाए, इम्तिहान में पास हो जाए। इसी तरह आप इन जुमलों को उल्टा पढ़ लें, मे यू फेल इन द एग्ज़ाम, खुदा करे कि आप एग्ज़ाम में फेल हो जाए। खुदा करे कि आपकी उम्र जो है ना, मे लिव लॉन्ग हम बोलते हैं, मतलब इसको अपोजिट हम बदुआ भी दे सकते हैं। हमें बदुआ किसी को देने नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे कर्स और प्रेम दोनों के लिए मे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के लिए हम मे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, इम्कान जाहिर करने के लिए। मिसाल के तौर पर बादल हो तो आप कह सकते हैं कि इट में बी रेंट डे, शायद आज बारिश, इट में रेंट डे। या आप कह सकते हो दे मे और माइट कम टुडे। अगर ज़्यादा इम्कान हो तो मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, अगर कम इम्कान हो तो आप क्या है, आप जो है ना, कम इम्कान हो तो फिर आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। मिसाल के तौर पर दे माइट कम टुडे या दे मे कम टुडे। इसी तरह आप कह सकते हो वी माइट मीट देम टुडे, शायद हम आज उनसे मिले, ठीक है। या वी माइट या वी मे मीट देम टुडे, ठीक है। इसी तरह टू आस्क परमिशन, इजाज़त पूछने के लिए। आस्क परमिशन का मतलब है मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। मैं आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन उठा सकता हूँ, कलम उठा सकता हूँ। मैं आई कम इन, मैं आई गो समथिंग। इसी तरह इजाज़त हम किसी से पूछते हैं तो हम मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टू गिव परमिशन, यू मे कम, यू मे टेक, यू मे यूज़, यू मे डू समथिंग, ठीक है। यू मे गो, हम किसी को परमिशन देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसका एक और मिसाल है टू रिफ्यूज़ परमिशन, ठीक है। इजाज़त देने से इनकार करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि स्टूडेंट्स मे नॉट या स्टूडेंट कैन नॉट ब्रिंग देयर फ्रेंड्स टू स्कूल। तलबा जो होते हैं वो स्कूल को अपने दोस्त नहीं ला सकते हैं। इसी तरह पेरेंट्स मे नॉट और कैन नॉट ब्रिंग देयर चिल्ड्रन। पेरेंट जो होते हैं अपने बच्चों को नहीं ला सकते हैं इन फंक्शन में, ठीक है। इसी तरह यू मे नॉट कम, यू कैन नॉट कम, यू मे नॉट, ठीक है। इसी तरह जब हम किसी चीज़ से इनकार करते हैं तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, मे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसका एक और मिसाल है, एक और वो है इस्तेमाल है टू ऑफर एनी सर्विस टू समन। किसी को जब अपनी खिदमत पेश करते हैं तो हम उसके लिए भी क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम जो है ना मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मे आई हेल्प यू, मे आई ब्रिंग वाटर फॉर यू, मे आई ब्रिंग अ ग्लास ऑफ, मे आई ब्रिंग बॉटल फॉर यू, मे आई ब्रिंग समथिंग फॉर यू, मे आई टेक योर लगेज विद यू, क्या मैं आपका सामान आपके साथ उठा सकता हूँ। और इसी तरह आप जिस तरह भी खिदमत लोगों के कर सकते हैं तो आप उस तरह सिन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दुआ के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए, परमिशन से इनकार करने के लिए, इजाज़त देने के लिए। इसी तरह इसका एक और मिसाल है, एक और एग्जांपल है मे का। मे का एक और इस्तेमाल है, वो क्या है कि आप जब कोई मकसद जाहिर करते हैं अपना, ठीक है, टू शो एनी एम और पर्पज़, जब आपको मकसद जाहिर करने के लिए भी यानी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई कम टू अकेडमी so that I learn English, so that I may learn English। मैं एकेडमी आता हूँ ताकि मैं इंग्लिश सीख सकूँ।
आई गो टू बाजार सो दैट आई मे बाय लगेज। आई मे बाय लगेज, मैं बाजार जाता हूँ ताकि मैं सामान खरीद सकूँ। क्लियर? आई यूज फेसबुक सो दैट आई गेट नॉलेज, सो दैट आई मे गेट नॉलेज, मैं फेसबुक इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि मैं इल्म हासिल कर सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इसमें एक मे भी है, एक माइट भी है, ये भी इस्तेमाल होते हैं। ये फिर किस तरह इस्तेमाल होते हैं? मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि इट मे बी रेन टुडे, शायद आज बारिश हो जाए। ठीक है, या इट कैन बी रेन टुडे, बारिश, शायद आज बारिश हो जाए, या शायद आज कुछ हो जाए, दे मे कम टुडे। आप जब किसी से इस तरह कहते हो तो वो आपके जवाब में ये कह सकता है कि मे बी, ठीक है, हो सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा इम्कान हो, ठीक है, अगर ज़्यादा इम्कान हो तो आप मे बी का इस्तेमाल करें। ठीक है, मे बी का इस्तेमाल करें। अगर इम्कान कम हो उस चीज़ का, उस अमल का रोनमा होने का, या किसी का आने का, या किसी भी चीज़ को कोई इम्कान हो, कम हो, तो फिर आप माइट बी का, माइट बी, ठीक है, यानी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, मे बी जब इम्कान ज़्यादा हो तो मे बी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जब इम्कान कम हो तो हम माइट बी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ये था मे और माइट। इसके साथ हम कैन को जहाँ जहाँ पर मे आया है वहाँ वहाँ पर हम कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, ठीक है, याद रखना कि मे जो है वो फॉर्मल इंग्लिश में हम इस्तेमाल करते हैं, और कैन जो है हम उसको इनफॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। और जो आपके साथ माइट है, माइट हो जब पॉसिबिलिटी कम हो तो हम माइट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहला इस्तेमाल दुआ देने के लिए, दुआ इस्तेमाल, दूसरा इस्तेमाल बदुआ देने के लिए, ठीक है, दुआ करने के लिए। दूसरा इस्तेमाल जो है दुआ में बदुआ भी आ जाती है। दूसरा जो होता है इम्कान ज़ाहिर करने के लिए। इसी तरह परमिशन पूछने के लिए, परमिशन देने के लिए, परमिशन से इनकार करने के लिए, कोई मकसद ज़ाहिर करने के लिए, किसी को अपना सर्विस खिदमत पेश करने के लिए, अपनी जो खिदमत है उसको आप पेश कर सकते हैं, पेश करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मे बी और माइट भी है, ठीक है, हो सकता है, हो सकता है, आप दोनों सीन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा आपके साथ माइट और मे का लेक्चर। बहुत ही आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं है। फिर अगर ज़िंदगी रही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और मॉडल वर्ब की तरफ वुड पढ़ेंगे या कोई और मॉडल वर्ब को पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।